हेलो स्टूडेंट्स। यस, हेलो एवरीवन। होप आप सब लोग ठीक है। स्टूडेंट्स, द पर्पस दैट वी आर मीटिंग टुडे इज कुछ दिनों से कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा ये वीडियो बना के मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन for their NEET JEE, and it is just a shortcuts we are dealing with. We will be for our MCQs and all. Okay, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। वैसे मैंने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं तो सोचा कि चलो वापस से अपलोड कर देता हूँ ये वीडियो सब लोगों के लिए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हमारा टॉपिक है। ओके, इसका मुझे आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताने हैं थोड़े से, जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करते हैं, एंड वी ऑल आर वेरी फैमिलियर विद दीज पार्ट। मुझे सिर्फ आप लोगों को ब्रश अप करना है, ठीक है। तो लेट अस प्रोसीड। ओके, मैं देखिए स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी सब स्केलेटन बना चुका हूँ, मुझे सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो ये वीडियो इसी की वजह से शॉर्ट वीडियो हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा ये। ओके, तो सबसे पहला बात अपने को लर्न करना है बायो सावर्ट्स लॉ। ओके, अब बायो सावर्ट्स लॉ स्टूडेंट्स हम जानते हैं। बायो सावर्ट्स लॉ, अगर मेरे पास कंडक्टर है एनी शेप का, इफ आई टेक अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप सी ओवर हियर एंड आई टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, ओके, और मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है एट अ पॉइंट p, ठीक है। वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट p। तो फाइंड आउट करने के लिए हमारा बायो सावर्ट्स लॉ क्या है? The magnetic induction produced at any point is directly proportional to the current, directly proportional to the small element dl, directly proportional to sine angle between them, and inversely proportional to square of the distance between them. इसका मतलब dv is directly proportional to I dl sin theta upon r square. So proportion है मतलब एक constant आना चाहिए, that is mu 0 upon 4 pi, where mu 0 is permeability ऑफ अ फ्री स्पेस, और हम लोग को मालूम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके, चलिए ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें वो इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, अगर मैं एप्लीकेशन एक फर्स्ट एप्लीकेशन ले रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, ये देखिए, अब जैसे मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, आई हैव दिस स्ट्रेट वायर, और मेरा स्मॉल एलिमेंट है डीएल। ओके, तो अगर मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है एट अ पॉइंट पी अलोंग दी सेम लाइन, तो सेम लाइन है मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 0 ना, और साइन ऑफ 0 क्या होता है? 0 हो जाता है, तो अपना मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, मतलब इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, जो भी हमने फाइंड आउट किया इट इज ओनली फॉर अ स्मॉल एलिमेंट। तो अगर अपने को टोटल के लिए फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन करोगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी, that is b is integration of dt, it is mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square। ओके, सो ये हो गया हमारे टोटल के लिए, ठीक है। चलो ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है हम लोग को डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए। हमें मालूम है राइट हैंड थंब रूल क्या है? इमेजिन द कंडक्टर टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड विथ थंब स्ट्रेच आउटवर्ड। If thumb represent current, then curled finger will give you the direction of magnetic field। ओके, चलिए ये आपका राइट हैंड थंब रूल। अभी ये सब जो है ये सब हमारे नोट्स में ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। हाँ, एक साइन कन्वेंशन है, अगर डॉट है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, और अगर क्रॉस है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन। चलो इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक कंडक्टर लेता हूँ, ठीक है, कंडक्टर, दिस इज व्हाट आई हैव। ओके, सी द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ये कंडक्टर है और मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है एट अ पॉइंट पी, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है एट अ पॉइंट पी। एक काम करो, अब इस पॉइंट पी को इसको इस तरह से लूप बना दो। मतलब अभी ये वायर ऐसा है, तो ये वायर को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सोचेंगे कि इमेजिनरी, उसको एक्सटेंड करो एक्सटेंड करो एक्सटेंड करो एक्सटेंड करो एक्सटेंड करो। ये देखो, अब ये देखो, ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। अब करंट कौन से डायरेक्शन में है? सी हो भैया, करंट आपके लिए कौन से डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
अब करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी क्या रहेगा, ये डॉट रहेगा। डॉट मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये आप लोगों की तरफ आएगा। ये जो पॉइंट है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको ऐसे बाहर आएगा। मैंने क्या किया, कंडक्टर लिया है, आई हैव टेकन अ कंडक्टर, ये करंट कैरी कर रहा है। अब ये कंडक्टर में ये पॉइंट पी है, तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, इस कंडक्टर को इमेजिन करो कि मैं कंडक्टर को लूप बना रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट पी से मैं लूप बना रहा हूँ। पॉइंट पी से जब मैं लूप बनाऊंगा तो ये करंट कैसे कैरी कर रहा है, करंट ये आई है, तो करंट कैसे कैरी कर रहा है, तो करंट कैरी कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्योंकि ये करंट कैरी कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलिए और एक एग्जांपल सेम सिमिलरली अब ये देखो, कंडीशन चेंज कर देता हूं मैं, आई चेंज द कंडीशन। अब ये देखिए, ओके, सो वी हैव अ कंडक्टर, नो डाउट। अब करंट आपका ये डायरेक्शन में है, अब पॉइंट पी वापस से यहाँ पे है, सेम पॉइंट। अब क्या करेंगे हम लोग, ये करंट के साथ चल रहे हैं ना, हम लोगों को करंट के साथ चल रहा है, तो अगर आप देखोगे तो ये करंट आपके लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए करंट आपका ये डायरेक्शन में आ गया। मतलब करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अब करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टेड इनवर्ड इनसाइड द प्लेन परपेंडिकुलर, मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा ऐसे, मतलब ये अंदर की तरफ जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अंदर की तरफ। तो इस तरह से हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करके मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करें बच्चों, तो सी इट इज क्लियरली गिवन इन द बुक दैट देयर आर डिफरेंट फिगर्स फॉर विच वी विल बी फाइंडिंग मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, ऑलरेडी डेरिवेशन तो है। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे हैं, तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी नेट और जेडब्ल्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा डिराइव या थियरी क्वेश्चंस, ओके, इसके ऊपर। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं आता है उसमें, तो हम लोग को फॉर्मूला ही जरूरत है, डेरिवेशंस नहीं। तो इसी की वजह से मैंने फॉर्मूला लिखे हुए हैं। हाँ, अगर आप लोग डेरिवेशन परफॉर्म कर रहे हो, आपको अगर डेरिवेशन नहीं समझा है तो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कीजिए, मैं वो डेरिवेशन आपको सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं कंडक्टर लेता हूँ, सो सी वही एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस हम लोग कवर करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशंस, अभी देखिए, अगर मैं कंडक्टर लेता हूँ फॉर अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, अब स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट है, तो अभी आपके पास ये कंडक्टर है, ओके, कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है। तो सी भैया, मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है एट पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक इंडक्शन इज टू बी फाउंड, पॉइंट पी। अब पॉइंट पी से ये डिस्टेंस है, पॉइंट पी से ये है, तो ये एंगल आपका थीटा 1 है, ये एंगल आपका थीटा 2 है। कंडक्टर के साथ हमारा एंगल है थीटा 1 थीटा 2, और पॉइंट पी के साथ हमारा एंगल है φ1 एंड φ2। ओके, φ1 एंड φ2। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला B इज इक्वल टू, स्ट्रेट वायर है ना, स्ट्रेट वायर के लिए हमारा फॉर्मूला है B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πa cos φ1 cos θ1 प्लस cos θ2, या μ0I अपॉन 4πa sin φ1 प्लस sin φ2। हम ज्यादा करके ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसी की वजह से दोनों भी चलेंगे, जो भी आपको कन्वीनियंट है आप वो यूज कर सकते हो। अभी θ1 प्लस θ2 मेरे लिए कन्वीनियंट है, तो मैं ये यूज करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, ये आपका फॉर्मूला है। अभी इसी फॉर्मूला का डेरिवेशंस एंड ऑल एवरीथिंग वी आर हैविंग इट। अगर किसी को डेरिवेशंस चाहिए तो आप फिर वो मुझे पर्सनल पे मैसेज कीजिए, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब ये आपका स्ट्रेट वायर का है, तो अब सपोज अगर सब ये वायर स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अभी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास दोनों एंड एंड तक जा रहे हैं, दोनों एंड जो है वो कभी खत्म नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो लाइन है, ये देखो अभी ये एंगल यहाँ पे कितना है, ये एंगल θ1 है, ये देखो ये एंगल कम होते जा रहा है जितना दूर जाओगे। तो अगर हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वैल्यू ले रहे हैं, तो θ1 और θ2 कहीं तो भी देखो, θ1 θ2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो हम लोग और दूर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली θ1 और θ2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो θ1 अगर जीरो है, θ2 अगर जीरो है, तो व्हाट वी हैव ओवर हियर,
b is equal to mu 0 I upon 4 pi a, ओके, mu 0 I upon 4 pi a, एक मिनट, 4 pi a, ओके, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, और cos थीटा 1 cos 0 क्या होता है, cos 0 is 1, तो 1 प्लस 1, सो वी हैव व्हाट, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 2 4, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा mu 0 I अपॉन 2 pi a। ये इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर फ्रॉम बोथ एंड के लिए है। अच्छा, अगर वन एंड से, मतलब एक एंड हम लोग फिक्स करके रखते हैं ऐसे, एक एंड हम लोग फिक्स करके रखते हैं और दूसरा एंड हमारा क्या है, दूसरा एंड हमारे लिए क्या है, दूसरा एंड हमारा इंफिनिटी पे, तो ये अगर इंफिनिटी पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन थीटा 1 का जो वैल्यू रहेगा वो 90 रहेगा, बराबर ना। तो फॉर्मूला वही रहेगा, अभी कंडीशन चेंज हो गया, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो साइन कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 आपका 0 हो जाता है, ओके। तो 0 प्लस 1, सो वी हैव म्यू 0 I अपॉन 4 पाई, मतलब ये हाफ के लिए और ये फुल के लिए हो जाता है, ठीक है। हम एक ही साइड जा रहे हैं, यहाँ पे इन्फिनिटली लॉन्ग, यहाँ पे हम दोनों साइड जा रहे हैं, तो ये हमारा इन्फिनिटली लॉन्ग के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दिस फॉर्मूला विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर अगर मैं सर्कुलर आर्क या आर्क के लिए जा रहा हूँ या कर्व के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 2। अब एप्लीकेशन नंबर 2 में देखो, अगर कर्व के लिए जा रहे हैं तो इरेस्पेक्टिव अगेन हमारा फॉर्मूला है b इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a इनटू फी, वेयर फी इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ओके, फी इज द एंगल सबटेंडेड। अब ये एंगल सबटेंडेड है हमारे पास, ठीक है। अब इसका भी डेरिवेशन आपके पास है, हमारे बुक में भी है इसका डेरिवेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगेन नहीं समझा तो मुझे पर्सनल पे मैसेज कीजिए, ओके। अब देखो ये फी का वैल्यू, तो अगर मैं सपोज एप्लीकेशंस, बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, एप्लीकेशंस हमें कवर करनी है, ठीक है। और एक बार अगर फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों को एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है, आप उसको यूज कहाँ करते हो, अभी ये फी आपका एंगल है, तो अब सपोज अगर मैंने सेमी सर्कल लिया, ये देखिए सेमी सर्कल लिया, ये पॉइंट है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब देखो ये सॉरी ये सर्कुलर, तो अभी एंगल देखेंगे, ये ए है, ये ए है, तो ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल आपका 90 है, मतलब टोटल आपका पाई हो गया, पाई बाय 2 है, पाई बाय 2, तो टोटल फी कितना हो गया, फी इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, मतलब 90 दैट इज 180 दैट इज पाई, बराबर ना। मतलब अगर मैं एक सेमी सर्कल लेता हूँ, इफ आई टेक अ सेमी सर्कल, तो व्हाट आई एम फाइंडिंग इट कि थीटा का वैल्यू क्या है, फी का वैल्यू क्या है, फी का वैल्यू पाई है, फी का वैल्यू पाई है, तो जस्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, b इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a इनटू पाई, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू 0 I अपॉन 4a। अच्छा, अगर आप सर्कल लेते हो, इफ यू टेक सर्कल, अब ये हमने सेमी सर्कल लिया है, अब अगर मैं सर्कल लेता हूं तो सर्कल में फी का वैल्यू कितना हो जाएगा, फी का वैल्यू 2 पाई ना, 360 ना, तो वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 होता है, तो म्यू 0 I अपॉन 2a, ओके। सो ये है हमारे लिए b इज इक्वल टू, मतलब बेसिकली देखोगे बच्चों, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2a फॉर कंप्लीट सर्कल, म्यू 0 I अपॉन 4a फॉर सेमी सर्कल, ओके। तो ये दोनों एप्लीकेशंस हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब दोनों एप्लीकेशंस अगर कवर हो चुके हैं तो ऑब्वियसली हम लोगों को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान देना है, न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, और एप्लीकेशंस ही हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए कवर करेंगे, कुछ एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, जिससे हमारा टॉपिक बहुत ही स्मूथ और इजी हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स ये देखिए जस्ट, ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव आवर फर्स्ट पार्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग पॉज करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, आई गेस आप लोग ने ले लिया रहेगा, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इसमें ये बेसिकली हमारे लिए एप्लीकेशंस है, दीज आर एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन में फॉर स्ट्रेट वायर है, एंड नेक्स्ट वाला जो है वो अगेन एप्लीकेशन 2, ये हमारा कर्व और आर्क के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसा जैसा आपके पास फिगर आएगा वैसा वैसा अपने को न्यूमेरिकल्स प्रोसीड करना है। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लेट अस प्रोसीड विद सम एग्जांपल्स, आई गेस स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा, तो लेट अस प्रोसीड विद सम एग्जांपल्स।
ओके देखिए, स्टॉप शेयर करता हूं मैं। नाउ आई विल हैव न्यू शेयर। ओके, कम टू द डिजिटल बोर्ड। फर्स्ट एग्जांपल। ओके, अभी देखो, जैसे मेरे पास ये स्ट्रेट वायर है, ये ठीक है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास ये सब फिगर है। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है इन दिस वे। ठीक है, इन दिस वे, इन दिस वे। ओके, और हम लोगों को मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है एट अ पॉइंट। तो लेट अस टेक एट अ पॉइंट पी। अब ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पे अपने को मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है। बॉडेड पॉइंट क्लियर? तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करें। तो इस कंडक्टर को से फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे पास आर्क भी है और स्ट्रेट भी है, तो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब ये मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा V1। ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा V2। ओके, और ये थर्ड पार्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन आपका V3। ओके, नाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर, याद रखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसी की वजह से मैं स्लो जा रहा हूँ। अगर सॉल्व करना रहेगा तो आपको ये प्रॉब्लम जो है वो 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो प्रॉब्लम इसी टाइप का प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको तीसरा चौथा प्रॉब्लम में अपने आप आ जाएगा कि हाँ, डायरेक्टली शॉर्टकट मिल जाता है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी सबसे पहले आप डायरेक्शंस देखने हैं हम लोग को। डायरेक्शंस के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू आएगा, बट हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो B1। अच्छा, अभी इस पॉइंट पे यहाँ इसकी वजह से जो इंडक्शन आ रहा है वो B1 आ रहा है। मतलब देखो, अगर मैं स्ट्रेट वायर को मैं सर्कल में कन्वर्ट करूँ, मतलब ये करंट है और ये सर्कल। अभी करंट कौन से डायरेक्शन में है? करंट चला गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब जो बी रहेगा, बी करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब बी जो रहेगा वो परपेंडिकुलर द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगा, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ठीक है, हमने इंप्लीमेंट किया। आई गेस आपको समझ में आया बेटा? करंट आपका ये डायरेक्शन में है। अच्छा, अब देखो पॉइंट पी, ये पॉइंट पी इधर है। ओके, तो ये डिस्टेंस आपका रेडियस है। अच्छा, अब देखो, अब ये अगर इमेजिन करो कि अगर मैं इसको सर्कल में कंप्लीट करता हूं, इफ आई कंप्लीट इट इन अ सर्कल, तो अब ये करंट कौन सा डायरेक्शन में है? अगेन करंट इज इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब B2 जो रहेगा वो भी आपके लिए पॉजिटिव है, मतलब B2 जो रहेगा वो भी आपका परपेंडिकुलर द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन है। ओके, आई होप आपको ये कर्व पार्ट का समझ में आया। ओके, नाउ सी ओवर हियर, ये हमारे लिए कर्व पार्ट का हो गया। तो कर्व पार्ट में मैंने इसको क्या किया, ये इनकम्प्लीट है ना बच्चों, तो मैंने क्या किया, पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरा कंप्लीट सर्कल कर दिया। अब कंप्लीट सर्कल होने की वजह से करंट कौन सा डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब पॉइंट पी पे जो B2 आएगा वो कौन सा डायरेक्शन में रहेगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगा। तो आउटवर्ड है, तो B2 भी आपका आउटवर्ड है। ओके, नाउ लास्ट वाला क्या बचा? B3 बचा। अब अगर B3 देखोगे, ठीक है, B3, अब ये जो है, ये यहाँ पे ये वन एंड पे है, ये इनफाइनाइट है, ये वन एंड पे है, ये आपका वन एंड पे है, ये आपका इनफाइनाइट है। तो अभी देखो, करंट ये डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं ऐसे कैरी करता हूँ, इफ आई कैरी इन दिस वे, तो ऐसे ऐसे डॉट 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 इमेजिनरी, ओके, इस पॉइंट पे आना है। तो करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। देख रहे हो ना, अगेन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। मतलब B3 क्या आएगा? B3 भी आएगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये भी डॉट आएगा। तो सी ओवर हियर स्टूडेंट्स, तो टोटल विल बी व्हाट? B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, और जो रिजल्टेंट रहेगा, अगर डायरेक्शन दिखाओगे तो सबका डायरेक्शन जो रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। B1 का वैल्यू, अब ये डिस्टेंस कितना है? तो दिस डिस्टेंस इज A, ये देखिए, बराबर ना? तो B1 के लिए क्या आ जाएगा? B1 इज μ0I अपॉन 4 पाई A। आई गेस आप लोगों को समझ में आया। हमारा फॉर्मूला क्या है?
म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 2। तो एक एंगल आपका 90 हो जाता है, ठीक है, दूसरा एंगल आपका 1 हो जाता है, दूसरा एंगल आपका 0 हो जाता है, और ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपके लिए, एक 90 cos 90 0, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो हम अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ये इनफाइनेटली लॉन्ग ओनली वन एंड वाला फॉर्मूला यूज करो, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए, अच्छा, प्लस बी टू का वैल्यू क्या है, ये सेमी सर्कल है, देखो बी2 सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है, बी2 इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए इंटू फाइव क्या है, तो फाइव आपका 180 है, मतलब पाई बाई 2 है, 180 है मतलब पाई है, तो पाई है मतलब क्या आ जाएगा, पाई और पाई कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। सो सी हो गई, देखो यहाँ पे पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई बाई 2, मतलब टोटल फी कितना है, टोटल फी आपका पाई है, आपका फॉर्मूला में ये फी है ना, तो ये फी का वैल्यू क्या है, ये फी का वैल्यू आपका पाई है, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब म्यू 0 आई अपॉन 4a, तो म्यू 0 आई अपॉन 4a प्लस B3 भी सेम आ गया, क्योंकि B3 भी आपका इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, वन एंड वाला है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप सबको ऐड करोगे तो सी हो भैया, हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू 0 आई अपॉन 4a कॉमन बाहर ले सकते हैं सब जगह से, इट इज 1 प्लस 1 बाई पाई प्लस 1 बाई पाई, so this is mu 0 I upon 4a into 1 plus 2 by pi. This is what we have our answer. Okay, so I hope आपको ये समझ में आया रहेगा, ठीक है ना। इसी को मैं थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं हम लोग, we just move ahead. Okay, so students, let us proceed further. अभी देखो इसको ऊपर लेके डाल देता हूँ मैं। सेकेंड एग्जाम्पल, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल अगेन आप लोगों के लिए एकदम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अभी देखो ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, फिर हमारे लिए सेमी सर्कल है, और फिर हमारे लिए स्ट्रेट वायर है। अच्छा, अब अगर आप ये डायग्राम देखे रहोगे तो इतना तो समझ में आया रहेगा कि इट इज वन ऑफ द न्यूमेरिकल फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक ओनली। ये पॉइंट पी है, यहाँ पे करंट आई है, करंट यहाँ से जा रहा है, हम लोगों को मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पे। अच्छा, हमारा रूल के हिसाब से चलते हैं, इट्स वेरी इजी। ओके, अभी ये देखो, ये यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे B3 है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, बायो सावर्ट्स लॉ हमेशा यूज करते हैं ना। तो अगर आप एक स्मॉल एलिमेंट इस लाइन पे लोगे, इस लाइन पे अगर आप एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हो, सी हो भैया, आई टेक एलिमेंट DL, तो ये एलिमेंट DL और ये पॉइंट सेम लाइन पे है, तो इसी की वजह से थीटा आपका 0 हो जाता है। थीटा 0 मतलब आपके लिए साइन थीटा क्या आएगा, साइन 0 0 ही होता है, तो B1 का वैल्यू क्या हो गया आपके लिए, 0 हो गया। अच्छा, स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे लो DL, ये आपके लिए थीटा, ये थीटा आपके लिए क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ पे थीटा आपके लिए क्या है, पाई हो जाएगा, तो साइन ऑफ पाई अगेन 0 हो जाता है, साइन ये 0 है, थीटा इक्वल टू 0 है, तो साइन ऑफ 0 0 होता है यहाँ पे, तो अगेन B3 का भी वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, मतलब B1 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, B3 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए आ जाइए B2 पे, तो B2 पे मतलब ऑफ कोर्स अभी अपने पास ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आपका रेडियस है, तो अगर ये डिस्टेंस आपका रेडियस है मतलब क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए, 4 पाई ए के जगह पे हम लोग r ले लेंगे, अभी समझ में आ गया, क्योंकि a हमारा डिस्टेंस है ना, तो a इज व्हाट, नाउ इट इज रेडियस, तो a इज इक्वल टू r है, तो a इज म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई r इनटू ये एंगल आपका φ1, ये एंगल आपका φ2, मतलब टोटल फी कितना है, पाई है, तो पाई पाई कैंसिल, it is mu 0 I
अपॉन 4r। ओके, तो b इज इक्वल टू, हमें आंसर मिल गया। तो दिस इज व्हाट वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरह से बच्चों ऐसे बहुत से फिगर है जिसके लिए हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मैं कुछ एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, तो प्रैक्टिस करना ट्राई करो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये होमवर्क ले लो और मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ये आपके पास, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट वी हैव एंड दिस इज व्हाट वी हैव। ओके, अब ये हमारे पास देखो, अब ये हमारा 3/4 ऑफ सर्कल है, मतलब फी का वैल्यू कितना है, फी का वैल्यू आपका ये 270 है। और टोटल आपका सर्कल का 2 पाई होता है ना, ये 2 पाई नहीं है, ये 270 है, मतलब बेसिकली क्या हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया। ओके, ये आपका स्ट्रेट वायर है, ये आपका स्ट्रेट वायर है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, करंट आपका इधर से जा रहा है, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, B1 B2 B3। ठीक है, अच्छा B1 तो 0 हो जाएगा, खाली आपको B1 इक्वल टू 0 इतना फिक्स है। अब बाकी आप फाइंड आउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर आपका हो जाएगा तो मुझे मैसेज कर दीजिए। इट विल बी, लेट अस सी व्हाट यू गेट द आंसर। ओके, एंड एज यू हैव सीन स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स अगर हमारा फॉर्मूला परफेक्ट है तो हम लोग को न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इजी। ओके, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द फॉर्मूला। ओके, सो आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूजफुल रहेगा। हाँ, किसी और चीज का फॉर्मूला या टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए रहेगा तो मुझे मैसेज करो। अगर कॉमन डिफिकल्टी रहेगा तो ऑफकोर्स मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, बाय।